हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन सिंह आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबसे पहला जो वीडियो बना है उसमें जो है सिलेबस का बना है, आप देख सकते हैं। उसमें से मैंने जो है जिक्र किया था उस वीडियो में सिलेबस में कि प्रत्येक संडे को जो है हम करंट का क्लास देंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम विभिन्न खंडों का जो है विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें से कि राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, इकोनॉमिक पार्ट हो गया, फिर नवीनतम जानकारियां हैं, खेल कूद है, ये सब जो है पीडी के पार्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वन लाइनर पे भी डिस्कशन करेंगे। तो मंथ में कह सकते हैं कि 4 संडे आता है, ठीक है। इस 4 संडे में जो है हम लोग एक कह सकते हैं बेहतर ढंग से एक मैगजीन को तो अच्छे तरीके से फॉलो कर ही सकते हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए। तो उसके ही संदर्भ में जो है हम लोग क्या करेंगे कि करंट का जो है टॉपिक हम लोग संडे टू संडे जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। हम जो है आप लोगों के को जो है एक मोटिवेशन के लिए कुछ बातें कहना चाहेंगे। कृपया ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम फर्स्ट वीडियो में ही जो है कहें कि सबसे पहली प्राथमिकता किन चीज़ों का होनी चाहिए कि आप में आत्मविश्वास हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मविश्वास को इस रूप में समझिए कि मान लेते कि अभी हाल ही में जो है दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे अच्छे स्कोर किए हुए भी हैं और वो फेल हुए हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है या मानना है कि क्या है, नहीं है, इन चीज़ों में ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन आप जो है कि डिप्रेशन में मत जाइए, ठीक है। आप ये समझिए कि आप एक योद्धा हैं, ठीक है। कंपटीशन समझिए कि आपके लिए एक रण क्षेत्र है, ठीक। आप एक योद्धा हैं और योद्धा को जो हर हमेशा ऐसा ये जरूरी नहीं होता है कि एक युद्ध में हमने हारे और हथियार डाल दिया, नहीं। एक जो है श्रेष्ठ योद्धा का ये निशानी कतई नहीं हो सकता है। आप इस रूप में समझिए कि एक श्रेष्ठ योद्धा का ये निशानी होता है कि जैसे ही एक जंग में जाता है, एक युद्ध में जाता है और वो जीतता है या हारता है, दोनों केस में वो सीख के आता है, ठीक है। यदि जीत के भी आता है तो एक श्रेष्ठ योद्धा का ये निशानी होता है कि वो दूसरे जंग के लिए अपने आप को प्रिपरेशन करे, ठीक है। वो हथियार रख नहीं देता है, क्योंकि हथियार रखने से उसका जंग जो है पूरी तरह से हथियार में लगने का संभावना है और वो पूरी तरह से प्रैक्टिस में रहता है। एक श्रेष्ठ योद्धा के का जो है निशानी जो है यही होता है कि वो हर हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखे। जरूरी ये नहीं कि एग्जाम आए तब आप पढ़ाई जो है मोशन में शुरू करें, नहीं। एक रणनीति के तहत आप डेली एक इंटरेस्ट के तहत उन चीज़ों को करना जब प्रारंभ करेंगे तो हर एग्जाम आपको बहुत इजी लगने लगेगा। इस बात को समझिए, ये बहुत बारीकी बातें हैं कि आप जब कंपटीशन आता है, जितना एनर्जी और जितना जोश जुनून से उस समय जागृत होता है आपका कह सकते हैं कि जोश, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यूटी यदि बना के रखते हैं तो आपको फिर किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता और सफलता ये दोनों जो है अपने जगह पे जो है स्थित है, ठीक है। सफल हुए या फिर असफल, ये दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। यदि हम कहें कि असफल ही हो गए, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें काबिलियत नहीं है, हमें क्षमता नहीं है। मेरे में हर चीज़ अवेलेबल है। हो सकता है कि हम कुछ मार्क्स से जो है असफल हुए। आप इस चीज़ में अपने योग्यता को कमतर आंकना जो है बेवकूफ़ी ना करें तो ये बेहतर है, ठीक है। ऐसा ये जरूरी नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं तो मेरा योग्यता नहीं। आप यदि कंटिन्यू किसी भी चीज़ को काम को कर रहे हैं तो नित्य प्रतिदिन आप में एक ज्ञान का जो है प्रादुर्भाव प्रतिदिन होता है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं। और एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, एक ऐसी वस्तु कह सकते हैं, ज्ञान ऐसा है जिससे कि आपके अंदर यदि वो समावेश होता है तो वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है।
शकल सूरत या जो बाह्य आडंबर देखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं कि बहुत कपड़ा लत्ता इन सब चीज़ों को तवज्जो देते हैं, खूब अच्छा हेयर कटिंग, ये बाह्य आडंबर में नहीं है खूबसूरती। खूबसूरती है इंटरनल में, ठीक है। और वो इंटरनल खूबसूरती कब डेवलप होगी? जब आप में ज्ञान का समावेशन होगा, ठीक है। इसलिए प्रत्येक दिन आप जो अपने कार्य को करते रहिए। एक स्टूडेंट का जो धर्म है, उस धर्म को ईमानदारी से निभाइए। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि समय लगे लेकिन उसको असफल जो है होना पॉसिबल ही नहीं है, वो असफल हो ही नहीं सकते हैं। इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए आपसे जो है ये गुजारिश है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी गिव अप ना करें। आप जो है अपने आप को कभी भी डिप्रेशन में ना जाने दें, ठीक है। आप हर हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखें। नहीं, और सफलता हर हमेशा एक नई चुनौती, एक नई सीख देके जाती है। इस बात को समझें कि हम कहाँ क्यों असफल हुए, इस चीज़ पे जो है मंथन करें और उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें। सिवाय इसके कि आप जो है बैठ गए चुपचाप से और फिर अपने आप को कोसने लगे, नहीं। एक श्रेष्ठ योद्धा का ये निशानी नहीं है। एक युद्ध स्तर पे जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ को एक जोश जुनून के साथ, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब जो है आते हैं आज के टॉपिक पे हम, कि प्रतियोगिता दर्पण को लेके एक जो है प्रतिष्ठित ये मैगजीन माना जाता है और इससे संभवतः क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। इसलिए इसको ही कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो है आप लोग जो है एक मंथली मैगजीन किसी भी पब्लिशर्स का हो, इससे कोई लेने नहीं, लेकिन एक मंथली मैगजीन जरूर लें, ठीक है। ये एक आदर्श कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का निशानी होता है कि वो प्रत्येक मंथ जो है कोई ना कोई जो है मैगजीन रखे, या किसी पेपर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो वो भी लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, युद्ध में आप जब जाते हैं, यदि हथियार आपके पास यदि पूरी तरीके से नहीं रहेगा तो क्या उन युद्ध को आप जीत पाइएगा? कभी नहीं जीत पाइएगा। एक अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोचिए कि अकेले पूरी तरह से हावी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एटम बम था, तो फिर वो जो है जापान को जो है झुकाने में सक्षम हो गया, ठीक है। तो आपके पास हथियार जो है पुस्तक ही है, उसका कलेक्शन करने से ना डरिए। जितना एक कह सकते हैं लाइब्रेरी डेवलप कीजिए अपने रूम में, ठीक है। और उसमें जो है हर तरीके का किताब होना चाहिए। ये किताब खरीदने का एक जुनून, एक जो है कह सकते हैं कि ललक होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हो गई। आज देखते हैं कि जनवरी का जो है हम पीडी में जो है पीडी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो राष्ट्रीय घटना क्रम से शुरू होता है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय होता है। इस तरीके से देखेंगे। आज के हम वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से जो है आप पहला ही पार्ट में देखेंगे क्या है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो है उसमें जो है आप देखेंगे, ठीक है, हेडलाइंस। तो इसमें से जो है मुख्य बातें जो है उसको लेके चलते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था, 125 सीट उसको मिली थी। टोटल बिहार में विधानसभा कितनी सीटें हैं? 243। और कितना है? 75 जो है विधान परिषद है, और 40 आपका क्या है? लोकसभा सीट है। ये क्या हो गया? लोकसभा, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये विधान परिषद है, ठीक है। ये विधान परिषद हो गया, ये विधान परिषद, और ये विधानसभा हो गया। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब है कि इसमें जो है 7वीं बार जो है रिकॉर्ड जो है कह सकते हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री रहने का, किसका नाम है? ये नीतीश कुमार, जान ही रहे। और उप मुख्यमंत्री 2 ठो इस बार बनाया गया है। किसको किसको? तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को। अब इसमें से जो है अगला पार्ट आता है, उसी में से मानव रहित जो है गगनयान की उड़ान जो है संभवतः कब तक, ऐसा है अनुमानित कि 2021 के अंत तक जो है ये उड़ने का संभावना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? ये GSLV Mk3 जो है नाम है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, यानी भू स्थैतिक जो है कह सकते हैं उपग्रह प्रक्षेपण जो है, ठीक है, यान, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका हिंदी भी बता दिया गया।
और ये जितना भी भेजा जाता है ये सब स्पेस से रिलेटेड है। और इसको कौन भेजता है? तो इसरो भेजता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है इसरो का? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी ध्यान में रखना है। और जितने भी डिफेंस सेक्टर से मतलब कह सकते हैं कि जितने डिफेंस से रिलेटेड जो है खोजा जाता है, मिसाइल वगैरह जैसे हो गया या जो भी चीज़ है मतलब परीक्षण किया जाता है, तो वो कौन करता है? डीआरडीओ करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का डीआरडीओ का। समझ में आ गया होगा। अब जो है इससे जो है PSLV C49 से, इसका फुल फॉर्म बता दिए, 49 के जरिए जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है सैटेलाइट भेजा गया। इससे पहले जो है रिसेट 2BR भेजा गया था। ठीक है, इससे पहले क्या भेजा गया था? इसी के श्रेणी का जो वही PSLV C14 है, ये 48 के जरिए जो है क्या भेजा गया था? रिसेट 2BR। ठीक है, और PSLV C49 के जरिए क्या भेजा गया? EOS-01। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये भेजा गया। कब भेजा गया था? तो 7 नवंबर 2020 को। देखिए जनवरी का जो पीडी रहेगा उससे 2 मंथ पहले का जो है इसमें रहेगा। मान लेते फरवरी का जो अब आ गया है, ठीक है, पीडी, तो उसमें से जो है कहाँ से आपको मिलेगा? कह सकते हैं कि जनवरी का मिलेगा उसमें। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये 7 नवंबर को भेजा गया। इसके साथ जो है 9 अन्य छोटे विदेशी उपग्रह को भी जो है प्रक्षेपित किया गया है। और ये कहाँ से किया गया है? ये श्रीहरिकोटा से किया गया। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पिनाका के उन्नत संस्करण के परीक्षण के पश्चात, ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, अब इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? QRSM। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। QRSM का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, QRSM का इसका सफल, ये कब किया गया? 12 से 17 नवंबर के बीच में जो है इसका परीक्षण हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के तट का जो है चांदीपुर से। ठीक है, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र जो चांदीपुर है स्थान, वहां से इसका परीक्षण हुआ। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बागीर का जो है जलावतरण हुआ। ठीक है, यहाँ सबसे ये सब प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो 5वीं श्रेणी की बागीर थी। ठीक है, जलावतरण मतलब समुद्र में उतारा गया। ठीक है, ये पनडुब्बी है बागीर। अब पहला कौन था? तो INS कैलवरी था। दूसरा कौन था? किस श्रेणी का? यहाँ ध्यान रखना, स्कॉर्पियन श्रेणी का। ये शब्द पे ध्यान देना है, आपको बताते चलें। इसका जो है इम्पोर्टेंट हम बताए थे फर्स्ट क्लास में ही कि आपको पूर्ण रूपेण सफल, यानी कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में स्थान दिलाने का जो है सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ा योगदान जो निभाएगा आपका करंट सेक्शन ही। इसलिए जो है प्रत्येक संडे आप जो है इस टॉपिक को ज़रूर देखिए और ज़रूर समझिए। और आपसे हम कुछ नहीं चाहेंगे, हम जो भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ही, लेकिन आप लोगों का भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि जब हम जिन चीज़ों को बता रहे हैं आपके हित के लिए, आपके बेनिफिशियल के लिए, तो आपका भी ये दायित्व बनता है, आपका ये जिम्मेवारी बनता है कि आप भी दूसरे लोगों तक इसका जो है शेयरिंग होना ही चाहिए। इसमें आपका ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि किसी भी अच्छे चीज़ों को अपने तक सीमित रखना, ये अपने आप में कह सकते हैं एक प्रकार का गुनाह है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ तक हो सकता है जो भी अपने दोस्त है, जो भी सगे संबंधी है, उससे आप शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान की चीज़ें हैं। ठीक है, जितने लोगों के पास पहुँचेगी उतना ही जो है ये बेहतर होते चले जाएगा। ठीक है, और इससे हमको एक कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि आप लोगों का जुड़ाव ही जो है हमारे ऊर्जा का जो है एकमात्र साधन है। ठीक है, ये तो हो गया। पहला क्या था? INS कैलवरी। दूसरा जो है क्या था?
खंडेरी और तीसरा करंज और चौथा वेला। ये याद रखिएगा क्रम में, ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी का पहला पनडुब्बी कौन है? INS कलवरी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा वेला। अब देखिए मिशन सागर 2 के तहत जो है मित्र राष्ट्र, जैसे कि आसपास का जितना भी देश है ना उसको मित्र राष्ट्र कहें, ठीक है। भारत का जो पड़ोसी है जैसे सूडान हो गया, जिबूती हो गया, अरब सागर का ई पार्ट में जो अफ्रीका महादेश है ना, तो वहीं पे ये सब मतलब कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आवश्यक खाद्य जो है पदार्थ कोरोना के समय जो है मतलब मुहैया कराया गया। और इससे पहले जो है मिशन सागर 1 के तहत जो है मई जून में भी जो मॉरिशस वगैरह है, सिंगापुर है, इन सब क्षेत्रों में जो है दवाई वगैरह हो गया, खाद्य आवश्यक खाद्य सामग्री सब जो है आपूर्ति जो है करवाया गया था मालदीव सब में, ठीक। तो अब आता है क्या कि इसमें से 2 पनडुब्बी है। पहला जो है कौन था? INS केसरी, ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखना है, याद रखना है। INS फर्स्ट जो मिशन सागर, पहले तो मिशन सागर समझ गए हम कि किस लिए, किस चीज़ के लिए जो मिशन सागर था 1, 2, तो आवश्यक खाद्य आपूर्ति जो आप हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसको जो है मुहैया कराने के लिए ये जो चलाया गया था मिशन, ठीक है। अब आता है कि पहला मिशन सागर जो था उसमें से कौन सा पनडुब्बी इस्तेमाल किया गया था? INS केसरी। और दूसरे में कौन सा इस्तेमाल किया गया? तो INS एरावत। इसको भी जो है ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण जो है 24 नवंबर 2020 को किया गया। ये कहाँ से किया गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। कहाँ से किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है, एक द्वीप से। अब आते हैं यहाँ पे कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सिद्धि। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम सिद्धि। इसमें से अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ध्यान में रखना, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सुपर कंप्यूटर में जो है 500 में भारत का कौन सा स्थान है परम सिद्धि का? ये 63वां स्थान है। कौन सा है? 63वां। अब उमंग जो एक ऐप का नाम है, ठीक है, उमंग जो है एक ऐप का नाम है जो भारत सरकार जो है जारी किया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और ये भारत सरकार का ऐप है। अंतर्राष्ट्रीय संस्करण मतलब इसका जो है जारी किया है। ये एक मोबाइल ऐप है, शुरू में बता दिए। आत्मनिर्भर भारत जो है तीसरा चरण में जो है कितना पैसा जो है भारत सरकार लॉन्च किए? 2.65 लाख करोड़ जो है नया पैकेज दिया गया। ये जो था आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है जनवरी के PD का जितना भी था हमने कवर किया। अब नेक्स्ट जो है हम क्लास में या नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इसका करंट का, तो उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय के बारे में चर्चा करेंगे, और यदि समय बचा तो उसमें जो है और आर्थिक परिदृश्य के भी बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।